हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता जाता है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नया जानकारी में, जो आने वाली परीक्षा में आपके 1 से 2 नंबर बढ़ा सकता है। आज के अखबार में कुछ चीजें थी। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नई जीएसटी रेट आने से क्या परिवर्तन हो सकता है। चलिए चलते हैं नई स्लाइड पर। ODOP उत्पादन सस्ते होंगे, प्रधान मुख्यमंत्री जी ने कहा है। 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें। 3 सितंबर को जीएसटी सुधारों का फैसला लिया था केंद्र ने। ठीक है। और 5% जीएसटी अब लगेगा प्रदेश के ODOP उत्पादों पर। पहले 12 लगता होगा या 18, अब 5 लगेगा। अभी आगे की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, पहले यहाँ तक समझते जाइए। क्या कहा गया है। देशवासियों को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। ODOP मतलब कि होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी 75 जिलों के 75 प्रोडक्ट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे क्या क्या है, जिसका लाभ 22 सितंबर से लगेगा। इस पूरे अखबार में कहने का ये मतलब है कि सामान सस्ते हो जाएंगे। ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी ने कम से कम 1.2 लाख तक वाहनों के दाम घटाए हैं, क्योंकि वाहनों पर जीएसटी जो लगता था, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे, पहले यहाँ देख लिया जाए। दूध, दही, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल, बच्चों से जुड़े सामान पर 5% का जीएसटी था। वो या तो 5 रहेगा या 0% टैक्स लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं कि वैगनार कार की कीमतों में 79600 तक और इग्नियस की कीमतों में 71300 तक कमी आएगी, ऐसा कंपनी दावा कर रही है, जीएसटी टैक्स कम होने के कारण। ठीक है। वन प्रोडक्ट योजना के तहत हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहन मिला है। अब उनके उत्पादों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। भाई देखिए, बनारस की साड़ी, लखनऊ की चिकन करी, बरेली की जरदोजी, जालौन का कागज, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग जैसे क्षेत्र फलेंगे और फूलेंगे, क्योंकि देखो 5% भी अगर कम होता है तो बहुत कम हो जाता है। अभी आगे की स्लाइड में हम पूरा बताएंगे कि कितने का अंतर आ रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री का ये निर्णय देशवासियों को महंगाई से राहत और व्यापार को गति देने वाला है, और ये एक दिवाली का त्योहार है। जीएसटी काउंसिल की 56 बैठक में 3 सितंबर को लिया गया फैसला, जिसमें अब केवल 5% और 18% की जीएसटी लगेगी। बाकी के 2 टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अच्छा, पहले मोटरसाइकिल पे 28% का जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 18 कर दिया गया। 10% जीएसटी का अंतर बहुत होता है। कैसे होता है समझो। द 5% रेट अप्लाइज ऑन इसेंशियल एंड कॉमन हाउस होल्ड गुड, जो जरूरी और जरूरतमंद की चीजों पर उस पर 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है। 18% का टैक्स लगेगा जो लग्जरीज प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। 40% पर और भी ज्यादा लग्जरी और सिन गुड। सिन गुड का मतलब होता है गिफिन गुड। गिफिन गुड इकोनॉमिक्स का 1 नंबर का टॉपिक है। वो प्रोडक्ट जिससे आय के स्रोत के ऊपर के, जैसे सोना, चांदी, गोल्ड, लग्जीरियस, हीरा, उसके रेट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है आम व्यक्ति को, चाहे रेट घटे या ना घटे, उसे कहते हैं गिफिन गुड्स। पहले 5, 12, 18, 28 चार थे। अब जो है 22 नंबर से 5 और 18 दो टैक्स स्लैब बचेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था उसको समझो। 1000 तक का कोई कपड़ा है, 1000 तक का कपड़ा, पहले का 12% का टैक्स था, ध्यान से समझना। ठीक है। 1000, 6% CGST यानी सेंट्रल की, SGST यानी कि स्टेट की, और IGST भी होता है। तो 6% हुआ 60 रुपए, और यहाँ हुआ 60 रुपए। जीएसटी के साथ ये कपड़ा पहुंचा 1120 का। ये पुरानी रेट था। नए रेट में ये परसेंट आ गया है 5%। बेस प्राइस है इसका 1000 रुपए। 2.5 और 2.5 दोनों में बढ़ गया 25-25 रुपए, तो पहुंचा 1050। तो कितने का यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हुआ, जरा बताइए। 50 रुपए ऐड करेंगे तो 1100। 50 और यानी कि 1120 और 1050 माइनस कर देते हैं छोटे बच्चों जैसे 7।
₹70 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये केवल एक चीजों पर आया है। अगर इसकी वैल्यू 10,000 हो जाए, समझ रहे हो ना, अगर वैल्यू 10,000 हो जाए तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? ₹70 से बढ़कर कम से कम 700 से 800 का डिफरेंस। यही चीज पहले की स्लाइड में बोला जा रहा है कि बाइक जो पहले 28% पे थी उस पे 71,300 का डिफरेंस आ रहा है। दिवाली के मद्देनजर इस पर और मांगे बढ़ेंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। 5,000 का कोई मेडिसिन है जो पहले 6% यानी 12% का कटता था, तो वो मेडिसिन 300 रुपया सेंट्रल का और 300 रुपया स्टेट का सब मिलाकर 600 का पड़ता था। तो दवाई 5,600 की पड़ती थी। अब वो दवाई 5,250 की पड़ेगी, क्योंकि 5% जीएसटी पड़ रहा है। तो कितने का डिफरेंस हो गया? मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि 600 में से 200 गया 400, 350 का डिफरेंस। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा सामान निकल जाता है। जीएसटी के बारे में कुछ बता दें। 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ था। इसमें वैट, सेवा टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष टैक्स थे, उन सबको एक किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला देश जिसने इसको अपनाया फ्रांस 1954 में। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न। भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया? असम। बहुत बड़ी चीज है किसी भी नई चीज को अपनाना किसी स्टेट के लिए, क्योंकि पूरा अध्यादेश जारी होता है, सारी चीजें चेंज होती है, जियो पास होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक स्टेट किया, बाकी सबने किया। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ठीक है, इसका मतलब अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय वस्तुओं के बीच को अंतर को बताना होता है, ये वाला। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। जीएसटी 101 संविधान संशोधन 2016 के तहत वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है, जिसे 2017 में पूरे देश में लागू किया गया। एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, तो जो हम बातें बता रहे थे पहले, उसके बारे में हम कुछ बता दें, जहां से ये वीडियो की शुरुआत हुई थी। ओडीओपी उत्पाद। ओडीओपी उत्पाद कौन कौन से हैं? ठीक है, 1 सेकंड रुकना, जरा हम ओडीओपी उत्पाद बता दें कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, आगरा का क्या है? लेदर यानी चमड़ा। अमरोहा का म्यूजिकल, अलीगढ़ के ताले, औरैया का घी, अमेठी का पूजन का सामान, अयोध्या का गुड़, अम्बेडकर नगर के कपड़े, आजमगढ़ का ये बनी हुई वस्तुएं, ब्लैक पोएट्री लिखा हुई है, सॉरी। ठीक है, बागपत का होम फर्नीचर, बहराइच का वीट जरी, जरदोजी बुदायूं का। अच्छा, इससे फर्क क्या होगा? 5% का जीएसटी अगर पड़ेगा इस पूरी वैल्यू पर बुधान कर, तो जो 1600 की सामान होगी वो आपको 1400-1300 में पड़ जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है सरकार का। बलिया का क्या है? बिंदी टिकुली कहते हैं सर पे लगाने वाले का। बस्ती का वुडन क्राफ्ट। ठीक है, बाराबंकी का टेक्सटाइल। ठीक है, बिजनौर का वुड। और क्या क्या भाई कहा? चंदौली का जरी जरदोजी, चित्रकूट का लकड़ियों का सामान, इटावा टेक्सटाइल यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजें हैं। 75 जिलों का 75, ये लिस्ट एक है, यूपी सरकार की ही लिस्ट है, इसका पीडीएफ मैंने बनाया है। लखनऊ का चिकन करी। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, ये बताने के लिए था। कहाँ गई अपनी स्लाइड? ये रहा। तो यहाँ पर ये बातें हुई ओडीओपी से संबंधित। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें।